बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन का एक राजा राज करता था। उसकी 4 रानियां थीं। उनके 6 पुत्र थे जो सभी बड़े चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर उनका बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन गया। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता चला गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन गया। एक दिन उसके मन में विचार आया कि उसे कहीं घूमने जाना चाहिए। जिन देशों के नाम उसने अभी तक सुन रखे थे उन्हें देखना चाहिए। ऐसा सोचकर सो वह राजगद्दी अपने छोटे भाई भर्तहरि को सौंपकर स्वयं योगी का रूप लेकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उसी नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता उस ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण को एक अनोखा जादुई फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। उस ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और साथ ही यह भी बताया कि इस फल को खाने वाला अमर हो जाएगा। सारी बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे? इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे दो और बदले में कुछ धन ले आओ। इसके बदले में हमें कुछ धन तो मिल पाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तहरि के पास गया और उस फल की पूरी कहानी राजा को बताई। साथ ही यह भी बताया कि फल खाने वाला अमरता को प्राप्त करेगा। राजा भर्तहरि ने उस फल को ब्राह्मण से ले लिया और उसके बदले 1 लाख मुद्रा ब्राह्मण को देकर विदा कर दिया। भर्तहरि अपनी एक रानी को बहुत प्रेम करता था, अतः वह फल महल ले जाकर उसने रानी को दे दिया। रानी ने उस फल को ले लिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। राजा के जाने के बाद सोच विचार कर उसने अपने मित्र शहर कोतवाल को फल दे दिया। अब वह फल कोतवाल के पास पहुंच गया। वह कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वेश्या को देकर आ गया। वेश्या ने सोचा, यह फल मेरे किसी काम का नहीं है, किंतु इसे तो हमारे राजा को खाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह वेश्या उस फल को लेकर राजा भर्तहरि के पास आ गई और राजा भर्तहरि को उसने वह फल दे दिया। फल लेकर राजा भर्तहरि ने वेश्या को बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचाना कि यह तो वही फल है जिसे उन्होंने अपनी रानी को दिया था। राजा को ऐसा सोचकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई और खुद महल में जाकर रानी से पूछा कि मेरे द्वारा दिए गए फल का तुमने क्या किया? तब रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। तब राजा ने उस फल को अपने पास से निकालकर रानी को दिखाया। रानी फल को देखकर घबरा गई और उसने सारी बात सच सच राजा को बता दी। राजा भर्तहरि ने पूरी बात का पता लगाया, जो सारी बात सच निकली। राजा सच जानकर बहुत दुखी हुआ। राजा ने सोचा, ये सब दुनिया माया जाल है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब मोह माया में फंसे हुए हैं। ऐसा सोचते हुए राजा फल लेकर बाहर आ गया और उसे धोकर स्वयं राजा ने खा लिया। फिर राजा भर्तहरि ने राजपाट छोड़ दिया और योगी का भेष लेकर जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तहरि के जंगल में चले जाने के बाद विक्रम की राजगद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला कि भर्तहरि के ने राजपाट छोड़ दिया है, तो उसने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह देव दिन रात अब यहीं रहने लगा। जब भर्तहरि के राजपाट को छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को पता चली, तो वह लौटकर पुनः अपने देश वापस आ गया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। तब राजा विक्रम ने उससे कहा कि मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम यदि सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों के बीच लड़ाई हुई। राजा ने थोड़ी ही देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए। तुमने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर और तीसरे ने कुम्हार के घर जन्म लिया। तुम यहाँ का राज करते हो।
तेली पाताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साधना प्राप्त कर ली और अपनी योग साधना से तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर सिरस के पेड़ से उसे लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, तुम उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव वहां से चला गया और राजा महल में आ गया। राजा विक्रम को वापस आया देख राज्य में सब लोग बहुत खुशी हुए। नगरवासियों ने जमकर खुशियां मनाई। राजा विक्रम फिर से राज करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और राजा को एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था, कहीं यह योगी वही तो नहीं है। ऐसा सोच राजा ने फल नहीं खाया और उस फल को भंडारी को दे दिया। अब रोज योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा विक्रम अपने घोड़ों का अस्तबल देखने गए। आज योगी वहीं पहुंच गया और राजा के हाथ में फल दे दिया। राजा ने उस फल को उछाला तो वह राजा के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसी समय एक बंदर वहां आया और उसने झपटकर वह फल उठा लिया और तोड़ दिया। फल के अंदर से कोई लाल रंग का रत्न जैसा कुछ निकला जो बहुत चमकीला था। राजा को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ तो राजा ने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों देते हो? तब वह योगी बोला, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए और तोड़वाए। तोड़ने पर उन सब में एक एक लाल निकला। इतने सारे लाल देखकर राजा चकित हो गया। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनकी कीमत करोड़ों रुपयों से भी कई गुना अधिक है। यह एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। तब यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला, योगी राज, सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। ऐसा बोलते हुए राजा उस योगी को अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मैं मसान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात को मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके बाद योगी राजा को दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। योगी के बताए दिन आने पर उस योगी के कहे अनुसार राजा अकेला वहां चल दिया। राजा वहां पहुंचा तो योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर काली रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ जा रहे थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता चला गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से ऊपर तक आग में दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो ना हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काटी। फिर नीचे उतरकर देखा तो फिर से मुर्दा पेड़ पर लटका हुआ था। अब की बार राजा पेड़ पर चढ़ा, रस्सी काटी और मुर्दे को बगल में दबाया और फिर नीचे उतर आया। राजा बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास लाने के लिए चल दिया। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला,
बेताल बोला, मैं एक शर्त पर तेरे साथ चलूंगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर फिर से पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी इन सब के दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली भांति अच्छी बातों की चर्चा में निकल जाए। रास्ता लंबा और डरावना है, इसलिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद रहे बोलना मत। तो सुन कहानी।